नमस्कार। आज बात करते हैं डब्ल्यू बी येट्स की एक छोटी सी पर बहुत ही गहरी कविता के बारे में। ये कविता ना एक ऐसा सवाल उठाती है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। सवाल ये है कि क्या किसी को उसकी बाहरी खूबसूरती से परे सिर्फ उसकी असलियत के लिए प्यार किया जा सकता है? मतलब सिर्फ उसके लिए जो वो अंदर से है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। और पता है, यही सवाल उस कविता का दिल है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो आज हम फॉर एन ग्रेगरी की एक एक परत को खोलकर देखेंगे। ये कविता असल में आप कह सकते हैं कि दो लोगों के बीच एक पोएटिक डिबेट है, एक बहस। और प्यार को लेकर दोनों के विचार बिल्कुल अलग हैं, मतलब जमीन आसमान का फर्क है। तो ठीक है, अब जरा इसमें गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले स्पीकर के तर्क की, जो ये कहता है कि एनी की खूबसूरती ही असल में उसके लिए सबसे बड़ी रुकावट है। तो स्पीकर का मानना यह है कि एनी को जो भी प्यार मिल रहा है ना, वो बहुत ही सतही है, ऊपरी है। वो सिर्फ उसकी बाहरी सुंदरता और खासकर उसके सुनहरे बालों पर टिका हुआ है। मतलब कोई भी नौजवान उसकी आत्मा को नहीं देख रहा, सब बस उसके रूप के दीवाने हैं। अच्छा, अब कविता का जो सेंट्रल मेटाफर है, जो मुख्य रूपक है, उसे समझने के लिए एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, और वो शब्द है रैम्पार्ट। इसका सीधा सा मतलब है एक रक्षा करने वाली दीवार, एक किलेबंदी। जैसे किसी किले के चारों ओर होती है ना, उसकी सुरक्षा के लिए। और देखिए, यही बात सबसे दिलचस्प है। कविता इस शब्द को सीधे एनी के बालों से जोड़ देती है। स्पीकर उसके शहद जैसे रंग के बालों को क्या कहता है? वो उन्हें कानों के पास एक महान प्राचीर या रैम्पार्ट्स कहता है। सोचिए, मतलब उसकी खूबसूरती ही एक मजबूत दीवार बन गई है। तो बात का सार ये है कि उसकी सुंदरता एक दीवार की तरह काम कर रही है। एक ऐसी दीवार जो किसी को भी उसके असली अंदर के स्वरूप को देखने ही नहीं दे रही। मतलब उसका रूप प्यार का दरवाजा नहीं, बल्कि प्यार को रोकने वाला एक किला बन गया है। ठीक है, तो ये तो हुआ स्पीकर का तर्क। अब देखते हैं कि एनी इस पर क्या कहती है। और ये देखना काफी दिलचस्प है कि वो इस आइडिया को पूरी तरह से नकार देती है और अपना एक टेस्ट सामने रखती है। एनी का तर्क एकदम सीधा है। वो कहती हैं कि भाई, बाहरी सुंदरता तो बदलती रहती है, ये परमानेंट थोड़ी है। और वो ठान लेती है कि उसे ऐसा प्यार चाहिए जो बालों के रंग जैसी, मतलब इतनी छोटी सी बदलने वाली चीज पर टिका ना हो। तो सच्चा प्यार पाने के लिए एनी का प्लान क्या है? बहुत सिंपल पर बहुत पावरफुल। वो कहती है कि वो अपने बालों को रंग सकती है, उन्हें काला कर सकती है, भूरा कर सकती है, या फिर गाजर जैसा लाल भी कर सकती है, ताकि वो अपनी बाहरी पहचान ही बदल दे। उसका मकसद सिर्फ एक है, एक ऐसे इंसान को ढूंढना जो उसे प्यार करे सिर्फ उसके लिए, ना कि उसके पीले बालों के लिए। ये कविता की लाइनें हैं जो दिखाती हैं कि वो एक असली गहरे रिश्ते की कितनी शिद्दत से तलाश कर रही है। लेकिन इस बहस में आखिरी बात कहने का मौका फिर से स्पीकर को मिलता है, और वो जो कहता है ना, वो इस पूरी बातचीत को एक ऐसा मोड़ देता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो स्पीकर अपना फाइनल जवाब देता है जो सच में काफी चौंकाने वाला है। वो एक बूढ़े धार्मिक व्यक्ति की बात करता है जिसने किसी पवित्र किताब में एक सबूत पाया था। और वो सबूत क्या था? वो ये था कि सिर्फ ईश्वर ही है मेरी प्रिय, जो तुम्हें सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार कर सकता है, तुम्हारे पीले बालों के लिए नहीं। ये कविता का क्लाइमैक्स है। ये एक सीधा सीधा दावा है कि बिना शर्त प्यार करना, अनकंडीशनली लव करना, इंसान के बस की बात ही नहीं है। तो इसका जो पावरफुल नतीजा निकलता है वो ये है कि सच्चा बिना शर्त वाला प्यार, मतलब ऐसा प्यार जो बाहरी रूप के आर पार देख सके, वो सिर्फ दैवीय है, डिवाइन है, इंसानी नहीं। ये कविता इंसान के प्यार और भगवान के प्यार के बीच एक बहुत साफ लकीर खींच देती है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं और इस कविता के दिल में जो दो अलग अलग विचार टकरा रहे हैं उन्हें और साफ साफ समझते हैं। यहां पर कविता का जो पूरा संघर्ष है वो एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है एनी, जो मानती है कि बाहरी खूबसूरती तो बदलती रहती है और उसे प्यार चाहिए सिर्फ उसके अपने लिए। और दूसरी तरफ है स्पीकर, जिसका कहना है कि अरे, इंसान तो बाहरी खूबसूरती को नजरअंदाज कर ही नहीं सकता, बिना शर्त प्यार करना तो सिर्फ भगवान का काम है। तो इस पूरी कविता से हम क्या सीख सकते हैं? कुछ खास बातें हैं। पहली, कि इंसानों का जो आकर्षण है वो अक्सर फिजिकल अपीयरेंस से जुड़ा होता है। दूसरी बात, सच्चा निस्वार्थ प्यार जो बाहरी रूप से परे देख सके, उसे एक दैवीय गुण माना गया है। और तीसरी और शायद सबसे दिलचस्प बात,
कि बाहरी खूबसूरती ही कभी-कभी किसी को सच में देखे और समझे जाने के रास्ते में एक दीवार बन जाती है। और आखिर में ये कविता हमें एक बहुत